जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है इंजीनियर्स कक्षा। और आज 26 नवंबर है और आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन डे की आप सबको बहुत बहुत मुबारक है। तो आज कॉन्स्टिट्यूशन डे क्यों मनाया जाता है और क्या है ये कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में आज की वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमें 2 तारीख पता है, एक है 26 नवंबर जो कि आज की है और एक पता है हमें 26 जनवरी जो कि जिस दिन हम ये कहते हैं कि हमारा संविधान लागू हुआ था। तो इन दोनों डेट्स के बीच में क्या फ़र्क है ये आज हम समझने की कोशिश करते हैं। तो 26 नवंबर को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो बन के कंप्लीट हो गया था और 26 जनवरी को ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे देश में लागू कर दिया गया था। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों तारीख के बीच में। बट कभी ये सोचने का एक पॉइंट है हमारे पास कि ये 26 नवंबर और 26 जनवरी के बीच में अगर जो संविधान था हमारा वो 26 नवंबर को कंप्लीट हो गया था बनके, तो उसको लागू करने के लिए 26 जनवरी की तारीख को क्यों हमें अडॉप्ट करना पड़ा या क्यों हमने इसको अडॉप्ट किया। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे जाना पड़ेगा। तो चलो हिस्ट्री में वापस चलते हैं। तो ये बात है कि दिसंबर 1929 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस लाहौर सेशन के प्रेसिडेंट। उस समय ये मांग उठी थी कि हमें डोमिनेंस स्टेट चाहिए या हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो डोमिनेंस स्टेट का मतलब ये था कि हम आज़ाद, वैसे तो हम आज़ाद माने जाएंगे, बट जो वहाँ पे जो है वो ब्रिटिश कॉलोनीज होंगी, मतलब थोड़े ब्रिटिशर्स वहाँ होंगे। तो ये डोमिनेंस स्टेट का मतलब था और पूर्ण स्वराज का मतलब था कि हमें पूरा का पूरा हमारा देश आज़ाद चाहिए। तो उस समय जो डोमिनेंस स्टेट की जो मांग थी वो के हक में हमारे देश के बहुत से नेता उस हक में भी थे। बट जो पूर्ण स्वराज के केस, जो पूर्ण स्वराज का मामला था उसके हक में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और बाल गंगाधर तिलक जैसे दिग्गज नेता उस समय थे। तो वहाँ पे क्या हुआ, उस सेशन में वोटिंग की गई, ठीक है। और उस वोटिंग में ये किया गया कि हमें डोमिनेंस चाहिए या हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो हमें जो वोटिंग की तो उसमें पूर्ण स्वराज हमें चाहिए का ज़्यादा जो थे वो मत थे, वोट थे वो ज़्यादा थे, ठीक है। तो उसके बाद ये डिसाइड किया गया, क्योंकि ये दिसंबर के महीने में हुआ था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अगले साल की जो जनवरी में सबसे लास्ट संडे आएगा, जिस तारीख को सबसे लास्ट संडे आएगा उस तारीख को हम पूर्ण स्वराज दिवस को मनाएंगे। तो 1930 में जो जनवरी महीने का सबसे लास्ट जो संडे था वो 26 जनवरी को पड़ता था। तो इसीलिए हम 26 जनवरी को पूर्ण राज्य दिवस के तौर पे मनाना स्टार्ट कर दिया था हमने, ठीक है। अब आ जाते हैं हम जब संविधान बनना स्टार्ट हुआ। तो जो संविधान बनने के लिए जो सबसे पहले इसका जो एडवाइज़र थे, जो उसको बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब कि एक पूरी एक सभाएं, कमेटीज़ बनती हैं जिनका काम था कि एक पूरे इस कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कि पूरे संविधान को फ्रेम करना जिनका काम था, उसकी जो सबसे पहले एडवाइस दी थी वो दी थी M.N. रॉय जी ने दी थी 1934 में, ठीक है। और उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी वो 1946 में ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी, ठीक है। तब इसके जो टेम्परेरी जो प्रेसिडेंट बनाए गए थे, जो वहाँ उस टाइम के सबसे ओल्डेस्ट पर्सन थे, डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा जी जो थे, वो इसके टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए गए थे। बट उसके जो प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके प्रेसिडेंट बनाए गए, ठीक है। उसके बाद उस समय जब ये 1946 में ये सब बन रहा था, या जब सब ये कमेटीज़ बन रही थी, तब इसके जो इनिशियल मेंबर्स जो थे वो 389 इसके मेंबर्स थे। बट उसके बाद जब 1947 में इसकी पार्टीशन कर दी गई, इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन कर दी गई, तब इसके जो मेंबर रह गए थे वो 299 मेंबर्स इसके रह गए। अब बात कर लेते हैं कि इसको 26 जनवरी को ही क्यों मनाया गया, जबकि जो हमारा जो संविधान था वो 26 नवंबर को तैयार हो गया था। तो क्यों मनाया गया था? क्योंकि पहले भी मैंने बताया कि जब वो लास्ट संडे की बात आई थी कि 26 जनवरी 1930 में जो लास्ट संडे आएगा जनवरी महीने का, उस तारीख को हम पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। तो जब ये संविधान हमारा बन के तैयार हो गया, तब भी हमारे जो प्रेसिडेंट थे वो उस नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे वो नेहरू जी थे। तो नेहरू जी ने उस चीज़ को डिले किया। क्यों किया? क्योंकि वो चाहते थे कि जो संविधान है हमारा वो 26 जनवरी को लागू हो, ताकि हम इस पूर्ण स्वराज दिवस को सेलिब्रेट कर सके और यादगार बना सके। इसलिए हमने 26 जनवरी की तारीख को चुना था पूर्ण स्वराज के दिवस के तौर पे और रिपब्लिक डे के, यानी हमारा जो था वो
इस दिन हमने संविधान को लागू किया था, तो इसलिए हम 26 नवंबर की बजाय 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के दिवस यानी रिपब्लिक डे के तौर पे हम मनाते हैं। इसके बाद जब काम स्टार्ट हुआ कि इसका संविधान की फ्रेमिंग करने का काम स्टार्ट हुआ, तो वी एन राव जी ने क्या किया, इसकी स्टडीज़ की, डिफरेंट कंट्रीज़ के संविधान को पढ़ा और उसकी इनिशियल फ्रेमिंग उन्होंने ही की थी। इनिशियल ड्राफ्टिंग जो थी वो वी एन राव जी ने की थी। इसमें इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने के लिए पूरी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 22 कमेटीज़ बनाई गई थी। तो अब बात करते हैं कि हम बी आर अम्बेडकर जी को फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं। हम अम्बेडकर जी को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 12 कमेटीज़ बनाई गई थी जिनका कि काम अलग अलग काम होता था कि अलग, ठीक है। और इस काम को ड्राफ्ट करने का मतलब इसको एक्चुअल में एक रूपरेखा देने का काम जो दिया गया था वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को दिया गया था। इनकी जो कमेटी बनी थी वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी और इसका जो गठन हुआ था वो 29 अगस्त 1947 में इसका गठन हुआ था और इसके अंदर 7 मेंबर थे, ठीक है। और इनके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, जो इनके चेयरमैन थे। तो इसका काम जो स्टार्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का वो 9 दिसंबर 1946 से स्टार्ट हुआ था और इसका काम कब तक चला था, 26 नवंबर 1949 तक इसका काम चला था। मतलब 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक इसका काम चला था, इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने का। और उसके बाद इसको बनाने के लिए उस समय में 64 लाख रुपए खर्च हुए थे हमारे देश के, ठीक। जब इसको बनाया जा रहा था तो 2000 से ज़्यादा इसके अंदर अमेंडमेंट्स की गई, इसके 22 पार्ट बनाए गए और इनिशियली इसके अंदर 395 जो आर्टिकल्स बनाए गए और बाद में बाद में इंक्रीज़ होकर 448 बन गए और इसके अंदर 12 शेड्यूल्स थे, ठीक है। और इस जो संविधान को है हमने डिफरेंट कंट्रीज़ के संविधान से लिया है, ऐसा नहीं बोल सकते हम कि कॉपी किया है, क्योंकि उसको बाद में आइडियाज़ लिए गए हैं और उसको बाद में हमने इसको क्या किया, इंडिया के हिसाब से इसको मॉडिफाई किया गया है। तो इसलिए ऐसा नहीं बोल सकते हम कि इसको कॉपीड किया गया है। और वो 10 डिफरेंट कंट्रीज से इसको उठाया गया था। कौन कौन से थे वो, यूएस, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी, रशिया, जापान, तो ऐसी कंट्रीज से इस संविधान को उठाया गया है। तो ये था आज मेरा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे कुछ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और प्यार दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।